हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 15 के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, ये जो पाठ है एक सुनहली किरण, ये एक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, सुनहली किरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है बच्चों, सुनहली किरण से तात्पर्य आशा और उम्मीद की किरण से है। प्रश्न 2, अंधियाली के वन में कौन भटक रहा है? उत्तर है, अंधियाली के वन में वह भटक रहा है जो जीवन की कठिनाइयों और निराशाओं से घिरा हुआ है, लेकिन उसके मन में अब भी आगे बढ़ने की इच्छा बाकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, दुख जतलाने वाली भाषा कौन भूल गया? उत्तर होगा बच्चों, वह व्यक्ति जो मौन है, कर्म में लगा हुआ है, लेकिन अपने जीवन के दुख, कष्ट और समस्याओं में इतना डूब गया है कि वह अपने दुख को प्रकट करने वाली भाषा भी भूल गया है। प्रश्न 4, कवित्री वाणी देने की बात किसे कह रही हैं? उत्तर है बच्चों, कवित्री वाणी देने की बात उसे कह रही हैं जो चुपचाप बिना अपनी कठिनाइयाँ किसी से बांटे निरंतर काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्न पे। तो लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, जो आगे बढ़ना चाहता है, यह अर्थ किस पंक्ति का है? उत्तर है, जो आगे बढ़ना चाहता है, यह अर्थ अभी शेष है चलने की अभिलाषा पंक्ति का है। प्रश्न ख, कर्म में लगा हुआ होने पर भी कौन व्याकुल है? उत्तर है, कर्म में लगा हुआ होने पर भी पीड़ित, निर्धन, दलित वर्ग के लोग व्याकुल हैं, क्योंकि उनके पास सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वह निरंतर कार्य कर रहे हैं पर अपनी पीड़ा किसी को खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न ग पे। तो प्रश्न ग है, सोए मन से कवित्री का क्या अभिप्राय है? वह उसमें कैसे स्वप्न जागृत करने के लिए कह रही हैं? इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। सोए मन से कवित्री का अभिप्राय यह है कि कुछ करने की इच्छा और आगे बढ़ने की आशा रखने वाले मन अब बिना किसी मंजिल के हैं। वह उसमें आगे बढ़कर कुछ करने के और भविष्य में सफल होने के स्वप्न जागृत करने के लिए कह रही हैं। प्रश्न घ, पृथ्वी पर पंथ को प्रकाशित करने के लिए कौन सोना बिखेरता है? उत्तर होगा बच्चों, पृथ्वी पर पंथ को प्रकाशित करने के लिए वह सोना बिखेरता है जिसे जीवन में उन पीड़ित और शोषित वर्गों की तरह कठिनाइयां न झेलनी पड़ी हो, निरंतर काम न करना पड़ा हो और जिनके जीवन में पहले से ही एक सुनहली किरण चमक रही हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न अंग पे। प्रश्न अंग है, हताश और निराश व्यक्ति के जीवन के लिए कवित्री क्या मांग रही हैं? उत्तर लिखेंगे, हताश और निराश व्यक्ति के जीवन के लिए कवित्री एक सुनहली किरण मांग रही हैं। वह सुख और आगे बढ़ने की उम्मीद मांग रही हैं। वह मदद भी मांग रही हैं जो उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से खुशी दे। तो अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न। प्रश्न 3 पे दिए गए पाद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पाद्यांश है आपके बुक में दिया गया है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो में उसे पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो उत्तर लिखेंगे, उसे पद दलित, पीड़ित, शोषित, निर्धन तथा पिछड़े वर्ग जिन्हें हर रोज बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है उसके लिए प्रयुक्त है। प्रश्न ख, कवित्री वाणी के कुछ क्षण किसके लिए मांग रही हैं? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, कवित्री वाणी के कुछ क्षण उनके लिए मांग रही हैं जो चुपचाप बिना अपनी कठिनाइयाँ किसी से बांटे निरंतर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न ग पे। प्रश्न ग है, अपने
दुख प्रकट करने से व्यक्ति हल्का हो जाता है, कैसे? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अपने दुख बांटने से व्यक्ति सदा उसके बारे में नहीं सोचता है और उसका मन हल्का हो जाता है। साथ ही साथ दुख बांटने से उसका हल मिल जाता है और उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है। प्रश्न घ, व्याकुलता या निराशा कब होती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, व्याकुलता या निराशा तब होती है जब हमें बहुत कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। अब बढ़ते हैं चिंतन मनन प्रश्न पे। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कवि ने सुनहली किरण की परिकल्पना क्यों की है? इसका उत्तर है बच्चों, कवि ने सुनहली किरण की परिकल्पना इसलिए की है क्योंकि वह आशा और उम्मीद की किरण का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि अंधकार में भटक रहे निराश लोगों को भी यह किरण मिल सके, ताकि उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरण जगमगा सके और वे जीवन में आगे बढ़ सके। प्रश्न 2 है, कवि नौ पल्लव पर आभा की किरणें देने को क्यों कह रहा है? इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। कवि ने पल्लव पर आभा की किरणें देने को इसलिए कहा है क्योंकि 9 पल्लव पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो वे जीवंत और उज्जवल हो जाते हैं। कवि चाहते हैं कि जैसे इन पत्तों को प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, वैसे ही उन लोगों को भी जीवन में आशा और प्रेरणा मिले जो अंधकार में भटक रहे हैं या जो दुख और कष्ट में डूबे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 2, जिसमें आपको 60 से 70 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। इसका पहला प्रश्न है, आप किसी गरीब के जीवन में प्रकाश लाने हेतु क्या कर सकते हैं? उत्तर होगा बच्चों इसका, किसी गरीब के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति में मदद कर सकते हैं। शिक्षा प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर दिलाना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस तरह हम उनके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, अभाव वाला जीवन दुखदाई होता है कैसे? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अभाव वाला जीवन दुखदाई होता है क्योंकि यह बुनियादी आवश्यकताओं की कमी का सामना करता है। जब किसी के पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास या शिक्षा नहीं होती तो वह मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी से आत्मसम्मान पर असर पड़ता है और व्यक्ति तनाव, चिंता और निराशा का सामना करता है। इस प्रकार अभाव व्यक्ति की सुख सुविधाओं को प्रभावित करता है और उनके जीवन को कठिन बना देता है। तो बच्चों यहाँ खत्म हुआ एक सुनहली किरण कविता के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।